हेलो एवरीवन। 1988 में एक सीरियल आया था जिसका नाम था महाभारत। ये संडे को टेलीकास्ट होता था। 1988 से लेके 1990 के बीच में इसके 94 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए। कमाल की बात ये थी कि ये सीरियल को बी आर चोपड़ा ने जो बनाया था वो बहुत अलग वे में बनाया था, एक मूवी जैसी बनाई गई थी। मगर ये सीरियल को संस्कृत की एपिक, जिसे हम महाभारत बोलते हैं, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, उससे अडेप्ट किया गया था। प्रॉपरली रिसर्च, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कल की बन जाती है मूवी, या फिर आदि पुरुष बन जाता है, जो कि हाफ रिसर्च मटेरियल रहता है। पहले ये रिसर्च मटेरियल हाफ नहीं होता था, ये एंटायरली डिटेल्ड निकाला जाता था, हिस्टोरियन से बात की जाती थी, सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क किया जाता था और किसी भी कैरेक्टर को गलत तरीके से कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता था। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई थी कि इस सीरियल में जितने लोग काम कर रहे थे, जितनी स्टारकास्ट थी, वो स्टारकास्ट का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये बोला कि हम ये सीरियल करते करते हम आध्यात्मिक हो गए। यानी कुछ गलत आदतें उनके अंदर थी, उन्होंने वो छोड़ दी, उसे त्याग दी, क्योंकि उन्हें खुद ऐसा लगने लगा कि जो सीरियल वो कर रहे हैं वो सीरियल वो वाकई वो जी रहे हैं। यानी हर कैरेक्टर को जिया गया था, हर कैरेक्टर के साथ एक जस्टिस किया गया था। फेमस कैरेक्टर था श्री कृष्ण का, जो आप अच्छे से जानते हैं कि वो बड़ा फेमस कैरेक्टर, उसके बाद कई सारे सीरियल्स बने महाभारत में, मगर वैसे श्री कृष्ण का कैरेक्टर आज तक नहीं हुआ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, ऐसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे जो कि जिन्होंने उसे प्ले किया ना, वो बहुत डिटेल में। उस दिन मैं केदारनाथ मूवी देख रहा था। केदारनाथ मूवी में एक पंडित का जो रोल किया है, जिसमें सारा अली खान उनकी बेटी रहती है, केदारनाथ के मुख्य पंडित। मेरा जब ध्यान गया तो मुझे पता चला, अरे यार, यही एक्टर ने तो महाभारत में श्री कृष्ण का रोल किया है। तो मैं जब देखा तो मैंने बोला, अरे यार, मतलब ये इंसान उस ज़माने से लेके आज तक कोई शायद डिफरेंशियल रोल किए ही नहीं है। तो ये पता चला था कि वहाँ के लोग मतलब वो सीरियल करते 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 वो उसमें इतना रम गए कि बाद में उन्हें अध्यात्म को चुन लिया। बाद में उन्हें पूरी की पूरी महाभारत समझ में आ गई। इसलिए कहते हैं कि आजकल के बच्चों को ना इधर उधर बैठने के बजाय अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट बैठिए। वो आपको वो चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको किसी विकिपीडिया या किसी यूट्यूब चैनल या किसी इंस्टाग्राम या किसी टिकटॉक या फिर किसी स्नैपचैट पे नहीं मिलेगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। प्रयास अगर सही लगा, लोगों के बीच में फैलाइए और सही चीज़ पढ़िए, और अपने रीति रिवाज चाहे किसी भी धर्म के रहे उसको मानिए और उसमें विश्वास रखिए। ये विश्वास रखिए कि आपके कर्म सब कुछ है, आपका धर्म नहीं। धर्म कर्म से बनता है, धर्म कर्म की परिभाषा है। तो कर्म से चलिए और कर्म से आगे बढ़िए। धन्यवाद।